अब मैं AIMIM प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मैं आपके पास आते हुए, आप कह रहे हैं कि देश तोड़ने वाला बिल है, मुस्लिम विरोधी बिल है, लेकिन एक अमेंडमेंट तो मैंने पढ़ के बता दिया, 3 और हैं, वहां पर आपको कहां आपत्ति है मुझे ये बताइएगा। हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, जब तक जमीन दान नहीं की गई है तब तक ये बोर्ड की नहीं होगी। चौथा, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री की इजाजत मिलेगी। आपको यहां पर कहां आपत्ति है? देखिए, कल हमारे सदर साहब आपके टीवी चैनल पर आए थे, उनसे बड़ी तफसील से बातचीत हुई और उन्होंने हर बात पे जवाब दिया और मैं भी अब जवाब देना चाहता हूँ। आप ये बताइए, जब संविधान के अनुसार आर्टिकल 14, 15, 25 का ये उल्लंघन है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, और दूसरा मैं एक और बात बताना चाहता था आपको कि जब सरकार कोई बिल लेकर आती है तो विपक्ष की पार्टियों से बातचीत करती है, कमेटी बनाती है और वो बिल को सदन में रखती है। मगर इस सरकार ने क्या किया, सदन में नहीं रखा, पहले मीडिया में लीक करा दिया कि उस पर जो है पहले जो है बात होनी शुरू हो जाए। और तीसरा मेरा एक और सवाल है, मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों कर रही है भाजपा? मुसलमानों की जमीनों को क्यों हड़पना चाहती है? NRC के तहत पहले हमारी नागरिकता छीनने की बात की गई, अब हमारी संपत्तियों को छीनने की बात की जा रही है। और जो महिलाओं की बात करते हैं बड़ी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्या बिल्किस बानो है और एहसान जाफरी की बीवी है जफरा जाफरी, क्या उनको मेंबर बनाया जाएगा उसमें? तो और चौथी बात एक मैं आपको ये बता दूं कि अभी क्या हुआ, अयोध्या में भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन को अडानी, अंबानी, रविशंकर, श्री रविशंकर और बाबा रामदेव को बेच दी गई। और एक और इसमें बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अडानी के अंबानी का जो घर है वो भी वक्फ की संपत्ति में है। उस घर को बनाने की वजह से ये बिल लाया जा रहा है कि, और चुनाव का माहौल भी है, 2 राज्यों में अभी फिलहाल चुनाव है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, उसको भी देखते हुए ये दिखाता है कि खुल्ला मुसलमानों की भाजपा दुश्मन है। सौरभ जी, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन मैं चाहती हूं शाजिया जी आप इस पर जवाब दीजिए। वो सीधे सीधे कह रहे हैं और भी कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि एक तो ये अधिकारों का हनन है, दूसरा चुनाव को देखते हुए आप ये बिल लेकर आए हैं। देखिए, चुनाव तो बहुत बड़े भी हो गए हैं और तब लाना चाहिए था, मुझे लगता है, अगर चुनावी मकसद था तो। देखिए, सारी बातें जो उन्होंने कही है, कुतर्क देखिए जरा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप कह रहे हैं, किसी और मजहब में इसका हक नहीं है। और मजहब के अंदर जो बाकी मुसलमान लिटिगेंट्स हैं, 62,000 जो केसेस आए हैं, जो मुसलमान कह रहे हैं भाई हमारा घर है, उससे मुसलमान वर्सेस मुसलमान बात है, तो उसमें कहां से मैं सदन में 15,000 की बात हुई है, आपको शायद पता नहीं, जवाब देने दीजिए, पढ़कर नहीं आती। देखिए, या तो आप पढ़कर नहीं आती। देखिए, ऐसे नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं नहीं सुन रही आपकी बात को, मैं जवाब दे दूं आपकी बात को। नहीं सुननी तो पड़ेगी आपको हमारी बात। आपका आप मैं सुनिए, बिल्कुल नहीं, 10 साल में जब से आपकी सरकार है, पहला सुनना पड़ेगा। सर एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं, सुबह का वक्त है, आपको भी सुनना पड़ेगा। सर मैं आऊंगी, एक एक करके बात रखते हैं। जी साजिया जी बोलिए। जी, मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे भाई साहब, उसके बाद आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की सरकार जमीन हड़पना चाहती है, इसीलिए ये संशोधन किया गया है। अरे जमीन तो उन्होंने हड़पी है आम लोगों से, आम मुसलमानों का हक मार रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि आम मुसलमान ऐसे रहे, गुर्बत में रहे, ताकि ये लोग इनको वोट देते रहे। यही तो मैं फिर से बोल रहे हैं बीच में, ये कैसे होगा, ये संभव कैसे होगा अगर आप लगातार बोलेंगे? मैं आपसे नहीं, मैं लगातार बोलूंगी, फिर मैं लगातार बोलूंगी। अगर एंकर साहिबा से, मैं एंकर साहिबा से कहूंगी मुझे बोलने दीजिए। सर मैंने कहा, पहले ही कहा कि हम एक एक करके बात करते हैं। इस प्रोग्राम ये इस प्रोग्राम का यही पैटर्न है सर, सुबह की डिबेट है, हम एक एक के ही बात करते हैं। जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए साजिया जी, फिर मुझे और मेहमानों का रुख करना है। जल्दी से मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, देखिए, जानबूझ के इन्होंने मुसलमानों का हक मारा है जो गरीब हैं। इतना पैसा होने के बावजूद मुसलमानों को इतना मजलूम और मजबूर रखा है,
औरतों को दूर दराज रखा है, तालीम और रोजगार के लिए कुछ इन्होंने नहीं किया है। और वो चाहते हैं मुसलमान ऐसे रहे गुर्बत में, ताकि इनकी राजनीति चलती रहे, इनको वोट देता रहे। मुसलमान सक्षम हो जाएगा। इतना जो पैसा हड़पा है, जो जमींदारी चल रही है मुसलमानों की और ठेकेदारी चल रही है चंद परिवारों की, उसके चलते बाकी गरीब मुसलमान परेशान हैं। तो ये बिल गरीब मुसलमान के हक में है, और ये लोग चाहते हैं वो गरीब मुसलमान गरीब ही रहे, पढ़े नहीं लिखे नहीं, आगे ना बढ़े। तो ये बिल जो है उस एवरेज मुसलमान और गरीब मुसलमान के मुस्तकबिल के लिए। चलिए ठीक है, अपने आपने बात रख ली। शाजिया जी, मैं आपकी दोबारा आऊंगी और भी